Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इजराइल और गाजा के बीच जारी जंग में अब नया मोड़ सामने आ गया है। यह नया मोड़ है इजराइल का। रफा बॉर्डर पर ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से हालात बदले हैं और जिस तरह से इजरायली हमले में 45 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद अब खबर आई है कि इजिप्ट की सेना और इजराइल की सेना के बीच रफा बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया पे जबरदस्त गोलीबारी हुई है। और अब तो खबर ये आ गई है कि इस गोलीबारी में इजिप्ट सेना के 2 जवानों की मौत हुई है, वहीं कुछ और सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। जिस तरह से यह हालात सामने आ रहे हैं, उससे यह लगता है कि यह मामला आगे भी बढ़ सकता है और जंग का नया मोर्चा खुल सकता है। इजिप्ट लगातार एक न्यूट्रल स्टैंड बनाता रहा है और वो लगातार इस बात की कोशिश करता रहा है कि कैसे भी ये जंग रुक जाए, लेकिन जिस तरह से इजरायली गोलीबारी में इजिप्ट के जवानों की मौत की खबर सामने आ रही है, उससे हालात बद से बदतर हो सकते हैं। इजरायली चैनल 14 ने यह जानकारी दी है कि इजिप्ट की सेना की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने वहां गोलीबारी का जवाब दिया और इसके बाद इस गोलीबारी में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस गोलीबारी में 2 जवानों की मौत हुई है और कुछ घायल हैं। वहीं इजराइल की ही एक समाचार एजेंसी ने यह दावा किया है कि इस गोलीबारी में मिस्र की सेना के 2 जवानों की जहां मौत हुई है, वहीं इजराइल की सेना किसी रूप से घायल नहीं हुई है। वहीं इजरायली अखबार वाईनेट ने यह दावा किया है कि सिर्फ 1 ही मिस्र के जवान की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं इस क्रॉस बॉर्डर कन्फ्रंटेशन में। जिस तरह से यह हालात बदल रहे हैं, उससे देखकर तो यह लगता है कि आने वाले दिनों में जंग का नया मोर्चा खुल सकता है। वहीं अल मयादीन के संवाददाता ने इस बात की जानकारी दी है कि इस गोलीबारी के बाद इजिप्ट और इजराइल की सेना के बीच में एक समझौता हुआ है और दोनों मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं ताकि किस वजह से इस तरह की गोलीबारी की घटना हुई है उस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। हालांकि इस पूरे मामले पर इजिप्ट से लेकर इजराइल की तरफ से अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से रफा बॉर्डर पर एक तरफ इजराइल गोलीबारी कर रहा है, बमबारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से मिस्र के जवानों के साथ इजरायली सैनिकों की गोलीबारी हुई है और इसमें मिस्र के जवान की मौत हुई है, उसमें लगता है कि इजराइल पर और भी ज़्यादा दुनिया का दबाव पड़ेगा और इजराइल की जवाबदेही और भी ज़्यादा तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।